खामोशी, यह शब्द जितना छोटा है उतना ही अनंत है, और जितना अनंत है उतना ही भीतर को खोलने वाला है। कई बार जीवन इतने प्रश्न खड़े कर देता है, इतनी आवाजों से भर जाता है, इतने संघर्षों से टकराता है कि मन थक कर गिर पड़ता है, और तभी कहीं भीतर से एक बहुत मुलायम, बहुत प्राचीन, बहुत सत्य ध्वनि उठती है, अब कुछ मत कहो, मौन बन जाओ, क्योंकि मौन ही असली उत्तर है। जीवन में एक क्षण आता है जब हर शब्द छोटा लगने लगता है, हर तर्क खोखला प्रतीत होने लगता है, और हर बहस एक ही जगह गोल गोल घूमती दिखाई देती है। तुम बोलते रहो, सामने वाला सुनते सुनते थक जाएगा, लेकिन समझ नहीं आएगी। तुम तर्क देते रहो, पर बुद्धि अपनी ही जिद में अड़ी रहेगी। तुम्हारी भावना सच्ची हो सकती है, पर सामने वाला अपने भय, अपने अनुभव, अपने घाव की भाषा में ही सुनता है। ऐसे में शब्द टूट जाते हैं, लेकिन मौन नहीं टूटता। मौन का उत्तर किसी तर्क की तरह नहीं गिरता, वह हवा की तरह फैलता है। जैसे सुगंध फैलती है, जैसे सुबह का प्रकाश धीरे धीरे अंधेरे में उतरता है, उसमें किसी को हराने की कोशिश नहीं होती, फिर भी जीत हो जाती है। खामोशी के पास वह शक्ति है जो शब्दों के पास नहीं। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, खामोशी नहीं। शब्द वाद विवाद फैला सकते हैं, खामोशी नहीं। शब्द तुम्हें छोटे बड़े में बांट देते हैं, खामोशी सब भेद पिघला देती है। और जब तुम खामोश हो जाते हो तो सामने वाला अपने ही शोर से थककर तुम्हारी शांति के सामने झुकने लगता है। यह जीत नहीं है, यह ऊर्जा का उत्थान है। जीवन में कई बार लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते रोकेंगे, तुम्हारे इरादों को तोड़ेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, वे चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, वे चाहते हैं कि तुम वही बनो जो वे हैं, शोर से भरे हुए। पर तुम जैसे ही मौन हो जाते हो, खेल बदल जाता है। मौन तुम्हें बचाता है, और केवल बचाता ही नहीं, तुम्हें ऊपर उठाता है, क्योंकि खामोशी के भीतर वह दरवाजा खुलता है जो कहीं बाहर नहीं है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम किसी से लड़ते हो तो तुम अपनी ऊर्जा खोते हो, लेकिन जब तुम खामोश हो जाते हो, सेल्फ एनर्जी बढ़ने लगती है। तुम भीतर एक और ही तरह की उष्णता महसूस करते हो, जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो जो बिना लौ के जल रहा है। और यही बात लोगों को रोकती है। वे जानते नहीं कि तुम्हारी खामोशी उन्हें उत्तर दे चुकी है। लोग सोचते हैं जवाब देना मतलब बोलना, पर जवाब देने का अर्थ कभी कभी कुछ नहीं बोलना भी होता है। क्योंकि जब तुम्हारी खामोशी सामने वाले के झूठ को उजागर कर देती है, तो उसे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम्हारी खामोशी सामने वाले के अहंकार को पिघला देती है, तो तुमने जीत लिया है बिना लड़े। और यह जीत ऐसी है जो घाव नहीं देती, ये जीत केवल शांति देती है। जब भीतर मौन उतरता है तो तुम दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हो। तुम्हें लगता है जैसे अभी तक जो दिख रहा था वह धुंध था। तुम जितना मौन होते जाते हो उतना ही स्पष्ट देखना शुरू करते जाते हो। तुम्हें पता चलता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लोग तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। बस हर कोई अपने ही अंधेरे से लड़ रहा है, हर कोई अपने ही डर, अपने ही घाव, अपने ही अनुभवों के बोझ में दबा हुआ है। और जब तुम खामोशी अपनाते हो तो तुम किसी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, तुम उनसे ऊपर उठ जाते हो। यह श्रेष्ठता नहीं, यह जागरण है। कई लोग पूछते हैं जब कोई तुम्हें गलत बोले तब क्या करना चाहिए। उत्तर सरल है, अगर तुम प्रतिक्रिया दोगे तो तुम उसी भूमि पर आ जाओगे जहां सामने वाला खड़ा है। उसकी ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करेगी, उसका घाव तुम्हें छुएगा, उसका अंधेरा तुम्हारे भीतर जगह बना लेगा। लेकिन यदि तुम मौन बनकर देखते रहो तो तुम उसकी ऊर्जा को उसके पास ही रहने देते हो, तुम उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते। यह बचाव नहीं है, यह बुद्धि है। यह कमजोरी नहीं है, यह आंतरिक मजबूती है। मौन का अर्थ भागना नहीं, मौन का अर्थ है मैं इतनी गहरी जगह खड़ा हूं कि तुम्हारी हलचल वहां पहुंच नहीं सकती। अध्यात्म में कहा गया है कि जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तो तुम अदृश्य हो जाते हो। बाहरी दुनिया तुम्हें छू नहीं पाती।
तुम भीतर अपनी ही विशालता में डूब जाते हो। जब तुम खामोश होते हो तो तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, और जब प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो तब बाहों में भरे हुए दुख, आक्रोश, पीड़ा सब धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। कभी ध्यान की अवस्था में देखना, कुछ क्षण पूरी तरह खामोश हो जाओ, न बोलो न सोचो, बस उपस्थित रहो। तुम देखोगे कि भीतर एक अमृत की तरह कुछ बहने लगता है। यह वही मौन है जो तुम्हें जीत दिलाता है दुनिया की नहीं, खुद की। लोगों का आचरण बदलना कठिन है, उनकी आदतें बदलना कठिन है, उनकी सोच बदलना कठिन है, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं कि तुम अपनी प्रतिक्रिया बदल लो। और जैसे ही प्रतिक्रिया बदल जाती है, संसार बदल जाता है। किसी ने कुछ बुरा कहा और तुम मौन रहे, किसी ने तुम्हें गिराने की कोशिश की और तुम मौन रहे, किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई और तुम मौन रहे। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह गहरा सक्रिय मौन है। यह मौन भीतर ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह मौन भीतर जागरण लाता है, यह मौन भीतर ऐसी शांति देता है जो किसी भी युद्ध से बड़ी है। जो खामोशी को समझ लेता है वह जीतना सीख लेता है बिना जीते। जो खामोशी को अपना लेता है वह प्रेम करना सीख लेता है बिना कहे। जो खामोशी में उतर जाता है वह समझना सीख लेता है बिना सीखे। क्योंकि मौन एक गुरु है, बिना बोले सिखाता है। मौन एक दवा है, बिना स्वाद के चंगा कर देता है। मौन एक पुल है, बिना आवाज के पार ले जाता है। जीवन में सफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे आसपास सब शांत हों। सफलता तब है जब तुम्हारे भीतर शांति हो, और खामोशी उस शांति का द्वार है। खामोशी किसी से बदला नहीं लेती, लेकिन खामोशी सामने वाले के अहंकार को स्वयं ढहने देती है। जब कोई तुमसे उम्मीद करे कि तुम लड़ोगे और तुम मौन हो जाओ तो वह हिल जाता है। उसका अहंकार कहता है तुम्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा मौन कहता है मैं तुम्हारी भाषा में नहीं उतरूंगा। यही वह क्षण है जहां जीत होती है। जैसे जैसे तुम भीतर गहरे जाते हो, मौन तुम्हारा स्वभाव बनने लगता है। तुम कम बोलते हो, अधिक महसूस करते हो। तुम कम समझाते हो, अधिक समझते हो। तुम कम प्रतिक्रिया देते हो, अधिक उपस्थिति में जीते हो। और फिर धीरे धीरे एक बहुत सुंदर परिवर्तन होता है। लोग जो पहले तुम्हें चोट पहुंचाते थे वे बदलने लगते हैं। लोग जो पहले तुम्हें परेशान करते थे वे ठहरने लगते हैं। लोग जो पहले तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे वे झुकने लगते हैं, क्योंकि खामोशी उनके अंदर एक दर्पण बन जाती है। उसमें वे स्वयं को देखते हैं, और जब कोई स्वयं को देख ले तो उसका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। सबसे बड़ा उत्तर हम तब देते हैं जब हम कोई उत्तर नहीं देते। सबसे बड़ी जीत हम तब पाते हैं जब हम कोई युद्ध नहीं करते। सबसे गहरी समझ तब आती है जब भीतर पूर्ण मौन उतरता है। और यह मौन केवल बाहर का मौन नहीं, यह भीतर का मौन है। बाहर की दुनिया में भीड़ हो सकती है, आवाज हो सकती है, शोर हो सकता है, लेकिन भीतर अगर मौन उतर गया तो दुनिया तुम्हें छू नहीं पाएगी। यही मौन तुम्हें मुक्त करता है, यही मौन तुम्हें हल्का बनाता है, यही मौन तुम्हें विशाल बनाता है। और जो खामोशी में जीता है वही असली विजेता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को किसी अनावश्यक युद्ध में खर्च नहीं करता। वह भीतर एक ऐसे स्रोत से जुड़ जाता है जो अनंत है। वह भीतर उस चेतना को छू लेता है जो समय और शब्दों से परे है। जिस क्षण तुम भीतर उतरना शुरू करते हो उसी क्षण दुनिया बदलने लगती है। नहीं इसलिए कि दुनिया बदलती है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदल जाती है तब तुम्हें दिखाई देने वाली हर चीज का अर्थ बदल जाता है। लोग सोचते हैं कि खामोशी का अर्थ है शून्य हो जाना, लेकिन खामोशी शून्यता नहीं है। खामोशी तो सबसे जीवित अनुभव है, क्योंकि इसी मौन में पहली बार तुम अपने बारे में सुनते हो। पहली बार तुम अपने भीतर बह रही उस नदी को महसूस करते हो जो सदियों से बह रही है, और तुमने कभी उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया के कोलाहल में मन इतना उलझा रहता है कि अंदर की धुन सुनाई ही नहीं देती। तुम्हें लगता है कि जवाब बाहर मिलेगा, समाधान बाहर मिलेगा, सम्मान बाहर मिलेगा, जीत भी बाहर मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जब तुम मौन में प्रवेश करना सीखते हो तब समझ में आता है कि बाहर जितना खोजोगे उतना छूटोगे, बाहर जितना पकड़ोगे उतना टूटोगे।
विजय कभी बाहर नहीं मिलती, विजय हमेशा भीतर मिलती है। और यह भीतर की विजय इतनी गहरी होती है कि तुम बिना कुछ कहे भी जीत जाते हो। तुम बिना किसी तर्क के ही सबको शांत कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। लोग शब्दों से जीतना चाहते हैं और शब्द हमेशा संघर्ष पैदा करते हैं। शब्दों में द्वंद्व है, शब्दों में अहंकार है, शब्दों में प्रतियोगिता है। तुम कुछ कहो, दूसरा कुछ कहेगा। तुम मनाओगे, दूसरा बहस करेगा। तुम समझाओगे, दूसरा और उलझेगा। और इसी उलझन में जीवन निकल जाता है। जबकि खामोशी में कोई द्रोकसाधले द्वंद्व नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई संघर्ष नहीं। खामोशी सामने वाले के भीतर की बेचैनी को पिघला देती है, क्योंकि तुम उसके मन के शोर में और शोर नहीं जोड़ते। तुम सिर्फ उपस्थिति देते हो, और उपस्थिति वही चीज है जिसकी सबसे ज्यादा भूख है मनुष्य को। जब तुम शांत हो जाते हो, जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम्हारी आंखों में कोई आग्रह नहीं रहता, न मनाने का, न जीतने का, न समझाने का, तब तुम्हारा मौन लोगों के हृदय तक पहुंचता है। और यह पहुंच शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा होता है। शब्द सिर्फ कानों तक जाते हैं, पर मौन सीधे हृदय को छूता है। यही कारण है कि कभी कभी कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ कहे बिना ही समझा देता है कि वह तुमसे कितना जुड़ा है, और कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत बोलकर भी छू नहीं पाता। मौन में करुणा होती है, मौन में धीरज होता है, मौन में एक ऐसी सुगंध होती है जो तुम्हारे भीतर से उठती है। जितने शांत तुम होते जाते हो, उतना ही जीवन का सत्य तुम्हारे करीब आने लगता है। और एक क्षण ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि दुनिया तुम्हें जैसा समझती थी तुम वैसे नहीं हो, और तुम अपने को जैसा समझते थे तुम वह भी नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी पारदर्शिता प्रकट होने लगती है, जिसमें तुम स्वयं अपनी आंखों से गायब हो जाते हो और केवल साक्षी बचता है। यही साक्षी ही असली शक्ति है। इसी साक्षी में मौन खिलता है, इसी साक्षी में बातें बिना बोले सुनाई देने लगती हैं। तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि शब्द हमेशा झूठे थे, शब्द हमेशा सीमित थे, शब्द हमेशा टूटे हुए पुल थे, जो कभी किसी को वास्तव में किसी तक नहीं पहुंचा सके। जो पहुंचता है वह हमेशा मौन ही पहुंचता है। जब कोई तुमसे झगड़ रहा हो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचा रहा हो, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा हो, तब तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया ही मन की आदत है। मन जवाब देना चाहता है, मन खुद को सही साबित करना चाहता है, मन को जीतने की जल्दी रहती है। लेकिन जिस क्षण तुम प्रतिक्रिया को देख लेते हो, उसे पकड़ लेते हो, उसे पहचान लेते हो, उस क्षण प्रतिक्रिया पिघलने लगती है। और जैसे ही प्रतिक्रिया पिघलती है, मौन प्रकट होता है। मौन कोई प्रयत्न नहीं है, मौन सिर्फ प्रतिक्रिया का अभाव है। जितनी कम प्रतिक्रियाएं उतना ज्यादा मौन। इसीलिए जो गहरे मौन में जिए हैं, वे इसलिए मौन में नहीं थे कि वे चुप रहने की कोशिश कर रहे थे। वे इसलिए मौन थे क्योंकि उनके भीतर कोई तूफान नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था, कोई शोर नहीं था। उनके भीतर बस एक स्थिर झील थी, जिसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता था। जब तुम ऐसे मौन में प्रवेश करते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया में किसी को भी हराने की आवश्यकता नहीं है। यह संसार ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें तुम्हें जीतना है। यह एक आंगन है जिसमें तुम्हें खेलना है, और खेलने के लिए प्रतियोगिता की नहीं, मौन की जरूरत पड़ती है। खेलने के लिए संघर्ष की नहीं, आत्म स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। तुम जितना कमजोर दिखना छोड़ोगे, उतना बलवान बनोगे। और अजीब बात यह है कि तुम्हें अपनी शक्ति दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शक्ति दिखाने की जरूरत वहीं पड़ती है जहां शक्ति होती नहीं। जो शक्तिशाली होता है वह शांत होता है, जो गहरा होता है वह स्थिर होता है, जो सच्चा होता है उसे किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके होने का ही प्रभाव इतना होता है कि सामने वाले की बेचैनी स्वयं शांत होने लगती है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें गलत समझ ले, हमें चोट दे दे, हमें कम आंक ले, तब क्या करें? और सच तो यह है कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जिस क्षण तुम कुछ करोगे उसी क्षण तुम उसे अपने भीतर प्रवेश दे दोगे, वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन यदि तुम मौन रहते हो, यदि तुम भीतर स्थिर रहते हो,
तो तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर रहे होते। तुम बस ये दर्शा रहे होते हो कि बाहरी झंझावात तुम्हारे केंद्र को हिला नहीं सकते। खामोशी का अर्थ कायरता नहीं, यह तो सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो चुप रह सकता है वो अपने मन पर अधिकार रखता है। जो चुप रह सकता है वो स्थिति को नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में कभी नहीं हो सकती। जब किसी तर्क में तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला पहले सोचता है कि वह जीत रहा है, पर अगर तुम गहराई से मौन में हो, भीतर स्थिर हो, बिना क्रोध के, बिना प्रतिशोध के, तो धीरे धीरे उसका मन खुद हारने लगता है। तुम्हारी शांति उसके आक्रोश को जलाने लगती है, तुम्हारी स्थिरता उसके अहंकार को पिघलाने लगती है, तुम्हारा मौन उसके शोर को बिखेरने लगता है। यही कारण है कि मौन को उत्तर कहा गया है, ऐसा उत्तर जो तुम्हारे बिना कुछ कहे ही सबको जीत लेता है। मौन कोई विचार नहीं है, यह विचारों के बीच की जगह है, और जितनी बड़ी यह जगह होती है उतना ही तुम अपने अस्तित्व के करीब पहुंचते हो। जो लोग भीतर चुप हैं वे बाहर बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। जो लोग भीतर शांत हैं उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। जो भीतर खाली हैं उनमें एक अलौकिक धैर्य दिखाई देता है। यह धैर्य ही असली विजय है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जीवन में कोई दुश्मन नहीं है। लोग तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, दुनिया तुम्हें गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति बाहर से नहीं ली है। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर की खामोशी से आती है, और भीतर की यह शक्ति अटूट है, अविनाशी है, और जितना इसे बांटोगे उतना बढ़ेगी। मौन में जीते जीते तुम स्वयं में एक सुगंध बन जाते हो। तुम जहां जाते हो वहां शांति फैलती है, वहां सुकून फैलता है। लोग तुम्हें देखकर बदलने लगते हैं बिना तुम्हारे कुछ कहे। यह वही शक्ति है जिसे लोग करिश्मा कहते हैं, पर यह करिश्मा बाहर से आने वाली कोई घटना नहीं, यह भीतर से मिलने वाली रोशनी है। और जिस दिन तुम इस रोशनी को महसूस कर लेते हो उस दिन तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें अब किसी के जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को जीतने की जरूरत नहीं। तुम अपने मौन में ही विजयी हो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा उत्तर है। खामोशी कभी भी केवल आवाज का अभाव नहीं होती। खामोशी वह दरवाजा है जिससे अस्तित्व सबसे अधिक स्पष्ट होकर तुम्हारे भीतर उतरता है। जैसे कोई प्रकाश किसी अंधे कमरे में धीरे धीरे फैलता है और हर कोने को उजागर करता जाता है। जब तुम भीतर की इस गहरी खामोशी को पहचानते हो तो तुम्हें समझ आता है कि मन की सारी हलचल, सारे तर्क, सारी जिद, सारी प्रतिक्रियाएं, ये सब केवल सतह पर उठने वाली लहरें हैं। इन लहरों के नीचे एक अथाह सागर है जिसमें कोई तूफान नहीं उठता, कोई आवाज नहीं बजती, कोई संघर्ष नहीं चलता, केवल शांति की उपस्थिति होती है। और यही उपस्थिति जीवन की हर चोट, हर कटाव, हर चुनौती को बिना कुछ कहे जीतने की कला सिखाती है। लोग सोचते हैं कि जीत शब्दों से होती है, तर्क से होती है, सिद्धांतों से होती है, पर जीवन की सबसे बड़ी जीत उस क्षण होती है जब तुम किसी को हराने की कोशिश ही नहीं करते, बल्कि भीतर इतने स्थिर हो जाते हो कि सामने वाला अपने आप शांत पड़ जाता है। यह शांति तुम्हारी नहीं होती, ये उस मौन की तरंग होती है जिसे तुमने भीतर जगाया है। और यह तरंग जब किसी के पास जाती है तो वह उसे बदलने लगती है बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। जैसे हवा किसी पेड़ की पत्तियों को छूकर गुजरती है और पेड़ भी समझ नहीं पाता कि अभी अभी क्या हुआ, पर उसका कंपन बदल चुका होता है। खामोशी का स्वाद ऐसा है कि अगर तुम एक क्षण के लिए भी उसमें पूरी तरह डूब जाओ तो तुम्हें समझ आएगा कि दुनिया में लोग लड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि वे मौन से भयभीत हैं। मौन उन्हें अपने भीतर ले जाता है, और जो भी भीतर जाता है उसे अपने टूटे हुए हिस्सों, अपने छुपाए हुए घावों, अपने भ्रमों और अपनी सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दुनिया शोर से भरी है, क्योंकि शोर एक भागना है और खामोशी एक आमंत्रण है, एक गहरा, आत्मा को खोल देने वाला आमंत्रण। जब तुम भीतर से शांत होते हो तो परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो
उसका असर तुम पर वैसा नहीं पड़ता जैसा शोर मचाने वालों पर पड़ता है। तुम्हारा मौन एक ढाल बन जाता है, एक ऐसा कवच जो अदृश्य है पर सबसे मजबूत है, क्योंकि यह किसी बाहरी चीज से नहीं बना, यह तुम्हारी सत्ता से बना है। और जिस क्षण तुम इस मौन को जीना सीख लेते हो, उस क्षण दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता, कोई भी आवाज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, कोई भी आलोचना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तुमने ये समझ लिया है कि बाहर की हर आवाज केवल बाहर तक ही है, भीतर की खामोशी तक कुछ पहुंच ही नहीं सकता। लोग जब तुम्हें उकसाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, गलत समझते हैं, तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक यह है कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दो, और दूसरा यह है कि तुम तुरंत भीतर जाओ। पहला रास्ता मन को खुश करता है, दूसरा रास्ता आत्मा को। पहला रास्ता तुम्हें थकाता है, दूसरा रास्ता तुम्हें नहलाता है। और जो व्यक्ति दूसरा रास्ता चुन लेता है वो धीरे धीरे एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां तक किसी की छाया भी नहीं पहुंचती, क्योंकि वह अब किसी की ऊर्जा से प्रभावित नहीं होता, वह स्वयं अपनी ऊर्जा बन जाता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम मौन में रहो तो तुम हारते नहीं, तुम जीतते हो। और तुम किसी पर जीतते भी नहीं, तुम अपने ऊपर जीतते हो। ये जो खुद पर जीत होती है ना, यही सबसे दुर्लभ जीत है। बाकी सारी जीतें बहुत सतही होती हैं। जो खुद पर जीत लेता है, दुनिया उसके लिए एक खेल बन जाती है, एक हल्का आनंदपूर्ण अनकहा सा खेल। लोग अक्सर पूछते हैं मौन इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि मौन में तुम मन से मुक्त होते हो, और मन ही तुम्हारे संघर्षों की जड़ है। जिस क्षण मन शांत, उसी क्षण संघर्ष समाप्त। तुमने कभी देखा है कि जब तुम किसी के सामने शांत हो जाते हो तो सामने वाला या तो अपनी आवाज धीमी कर लेता है या अपनी बात खुद ही खो देता है, क्योंकि तुम्हारे मौन में एक दर्पण होता है, उसमें वह खुद को देख लेता है, और जो खुद को देख ले वह झगड़ा जारी नहीं रख सकता। तुमने बिना कुछ कहे ही उसे जीत लिया, या यूं कहूं तुमने उसे बदल दिया। मौन एक उपचार है, एक दवा है, एक स्पर्श है, एक ऐसा स्पर्श जो बिना हाथ लगाए भी आत्मा को छू लेता है। लोग सोचते हैं कि भावनाओं को शब्द चाहिए, पर गहरी भावनाएं शब्दों से नहीं बहती, वे आंखों की नमी में, चेहरे की शांति में और मौन की उपस्थिति में बहती हैं। जब तुम बिना बोले किसी को अपनी शांति का हिस्सा बना सको तो यह किसी भी संवाद से अधिक प्रभावशाली होता है। जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई, जितनी भी गहरी समझे मानवता के भीतर पैदा हुई, वे शब्दों से कम और मौन से अधिक फूटी। शब्द केवल इशारा करते हैं, मौन ले जाता है। शब्द केवल रास्ता दिखाते हैं, मौन यात्रा बन जाता है। और जिस दिन तुम इस यात्रा को अपनाते हो, तुम खुद को एक ऐसे आयाम में पाते हो जहां हर चीज हल्की लगती है, हर पीड़ा, हर शिकायत, हर क्रोध जैसे किसी दूसरी दुनिया का अनुभव हो, और तुम केवल देखने वाले बन जाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मौन कठिन है, क्योंकि मन हमेशा गुफ्तगू करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ सिद्ध करना चाहता है। पर जैसे जैसे तुम अभ्यास करते जाओ, तुम्हें महसूस होगा कि मौन तो तुम्हारी प्रकृति है, शोर तो केवल एक आदत है। और आदत जितनी भी पुरानी हो, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। बस थोड़ा जागरण, थोड़ा ध्यान, थोड़ा साहस चाहिए। खामोशी वह पुल है जो तुम्हें तुमसे जोड़ता है। लोग जीवन भर दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर सबसे गहरा पहुंच वही पाता है जो पहले अपने भीतर पहुंच जाए। और जब तुम स्वयं तक पहुंच जाते हो, तब दुनिया तक पहुंचना कठिन नहीं रहता, क्योंकि तब तुम किसी आवश्यकता से नहीं पहुंचते, तुम केवल साझा करने के लिए पहुंचते हो। तुम्हारा मौन अब एक सुगंध बन जाता है, जिसे तुम जहां भी ले जाते हो वह वातावरण को बदल देती है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाती, कोई समझता नहीं, कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता। तब प्रायः लोग टूट जाते हैं, पर वही क्षण है जब तुम्हें मौन की कला सीखनी है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारी बात न सुने, तब सबसे गहरी बातचीत तुम्हारी आत्मा तुमसे करती है।
और वही बातचीत तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण बन सकती है अगर तुम सुन सको तो। हर बार जब तुम मौन रहकर किसी स्थिति को देखते हो तो तुम देखते ही नहीं, तुम समर्पित भी हो जाते हो। और यह समर्पण किसी हार जैसा नहीं, यह वैसे ही है जैसे नदी समुद्र में समर्पित होती है। समर्पण से नदी मिटती नहीं, वह महासागर बन जाती है। यही मौन की महिमा है। वह तुम्हें छोटा नहीं करता, वह तुम्हें विशाल बना देता है। जब तुम बोलते हो तो तुम सीमित हो जाते हो। जब तुम मौन होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से बोलता है। तुम कोई व्यक्ति नहीं रहते, तुम एक माध्यम बन जाते हो। और माध्यम बनने से बड़ी शक्ति कोई नहीं। एक व्यक्ति हार सकता है, थक सकता है, टूट सकता है, पर जो माध्यम बन जाए उसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वह अब अकेला नहीं, वह अनंत का प्रवाह है। खामोशी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं। खामोशी का अर्थ यह है कि विचार आते हो पर तुम उन पर विश्वास न करो। वे आते हो पर तुम उनसे पहचान न बनाओ। वे आते हो पर तुम उन पर प्रतिक्रिया न करो। वे आते हो पर तुम उनसे बंधे न रहो। यही वह बिंदु है जहां तुम भीतर से जीतना शुरू करते हो, और यही वह बिंदु है जहां तुम बाहर की दुनिया पर बिना कुछ कहे प्रभाव डालते हो। लोगों को लगता है कि मौन कमजोरी है, पर जो मौन को जी लेता है वह जानता है कि यह उसकी अंतिम शक्ति है। वह शक्ति जो किसी तलवार से नहीं आती, किसी किताब से नहीं आती, किसी उपदेश से नहीं आती। यह वह शक्ति है जो केवल अनुभव से आती है, केवल भीतर उतरने से आती है। और एक बार यह शक्ति जाग जाए तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति, कोई भी चुनौती तुम्हें अस्थिर नहीं कर सकती। खामोशी में जब तुम बैठते हो तो तुम धीरे धीरे अपने पुराने घावों को पिघलते हुए देखते हो। यह जो पिघलने की प्रक्रिया है, यह बहुत कोमल होती है, जैसे सूरज की पहली किरण किसी बर्फ की सतह को छूती है। यह प्रक्रिया तुम्हें बताती है कि चंगा करने के लिए किसी बड़े काम की जरूरत नहीं, केवल मौन काफी है। लोग चिल्लाकर अपनी बात मनवाते हैं, तुम मौन रहकर अपनी उपस्थिति मनवा सकते हो। लोग लड़कर जीतते हैं, तुम बिना लड़े जीत सकते हो। लोग दुनिया बदलने में लगे हैं, तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बदलकर दुनिया को बदल सकते हो। मौन कुछ नहीं मांगता, न पहचान, न प्रशंसा, न समझ। और यही कारण है कि मौन वो सब पा लेता है जिसे बोलने वाला जीवन भर खोजता रहता है। जो व्यक्ति मौन में स्थिर हो जाता है वह जीवन का रस पीने लगता है। वह हर क्षण को देखता है, महसूस करता है, स्पर्श करता है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भय के, बिना किसी जल्दबाजी के। उसके लिए दुनिया का हर दृश्य एक ध्यान बन जाता है, हवा का हर झोंका एक संदेश बन जाता है, किसी अनजान व्यक्ति की एक मुस्कान भी एक शिक्षण बन जाती है, और किसी कठिन परिस्थिति का सामना भी आत्मा को और गहरा करने का अवसर बन जाता है। तुमने कभी सोचा है कि जीवन ने तुम्हें मौन का उपहार क्यों दिया? क्योंकि जीवन जानता है कि शब्दों की दुनिया तुम्हें भटका सकती है, पर मौन तुम्हें घर ले जाएगा। शब्द बाहर की यात्रा है, मौन भीतर की। बाहरी यात्रा कभी पूरी नहीं होती, भीतर की यात्रा पूर्णता का स्वाद देती है। जब तुम मौन में गहराते हो तो तुम पाते हो कि तुम में एक और व्यक्ति है, एक ऐसा जो सदियों से तुम्हें देख रहा है, तुम्हें समझ रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यही तुम्हारी वास्तविकता है, यही तुम्हारा सत्य है। और सत्य को कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सत्य का अपना एक मौन होता है, अपना एक सुगंध, अपना एक कंपन। और इस कंपन को जो महसूस कर ले वह अनजाने ही बदलने लगता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, जैसे सूरज बिना शोर के उगता है, जैसे चंद्रमा बिना घोषणा के आकाश में फैल जाता है। मौन एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई क्रिया नहीं, पर परिणाम सब क्रियाओं से गहरा। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो तुम्हें खुद आश्चर्य होने लगता है कि अब गुस्सा क्यों कम हो गया, अब दुख क्यों ज्यादा देर टिकता नहीं, अब लोग परेशान भी करें तो भीतर कोई हलचल क्यों नहीं। क्योंकि अब तुमने जीवन की सबसे बड़ी कुंजी पाली है। खामोशी ही असली जवाब है, और इस जवाब से तुम बिना बोले ही दुनिया को जीत सकते हो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां बोलने से सब कुछ उलझ जाता है और चुप रहने से सब कुछ साफ हो जाता है।
ये दुनिया शब्दों की नहीं है, ये दुनिया तरंगों की है। और जो कोई भी भीतर की तरंगों को पढ़ना सीख लेता है, वह जान लेता है कि मौन वह भाषा है जिसे अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, पर मनुष्य सुनने में असमर्थ है। जितना तुम बोलते हो उतना ही तुम सतह पर रहते हो, और जितना तुम चुप होते हो उतना ही गहराई के दरवाजे खुलते हैं। खामोशी तुम्हें छोटा नहीं बनाती, खामोशी तुम्हें विशाल बना देती है। शब्द दीवारें हैं, मौन आकाश है। शब्द तुम्हें दूसरों से जोड़ते हैं, मौन तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। और जो अपने आप से जुड़ गया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जीत और हार का खेल वहीं तक है जहां तक मन है, मौन आते ही खेल समाप्त हो जाता है। बहुवचन तुम्हें विभाजित करता है, एकवचन तुम्हें संगठित करता है, और मौन तुम्हें संपूर्ण बना देता है। मन हमेशा कहता रहेगा, कुछ बोलो, कुछ साबित करो, कुछ जताओ, क्योंकि मन को अस्तित्व तभी मिलता है जब तुम शोर करते हो। लेकिन जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, मन की सत्ता टूट जाती है और उसके साथ ही टूट जाता है अहंकार का भ्रम। अहंकार शब्दों से जीवित रहता है, मौन उसे भूखा मार देता है। और जैसे ही अहंकार मरता है, तुम जन्म लेते हो पहली बार, सच में पहली बार पूर्णता के साथ। लोग कहते हैं बोलो ताकि तुम्हारी बात सुनी जाए, पर भीतर की आवाज कहती है चुप हो जाओ ताकि तुम सुन सको। सुनना बोलने से बड़ा है, सुनना ग्रहण है, सुनना समर्पण है, सुनना प्रेम है। और जो सुन लेता है वह समझ जाता है कि दुनिया में कुछ भी कहने जैसा है ही नहीं। जो कहना है वह सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो महसूस होता है वह सिर्फ मौन से उपजता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम चुप हो गए तो लोग गलत समझेंगे, पर डार्लिंग, लोग तो बोलने पर भी गलत ही समझते हैं। दुनिया का समझना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम्हारा मौन तुम्हारे हाथ में है। तुम बोलकर अपनी ऊर्जा खो सकते हो या चुप रहकर उसे संचित कर सकते हो। जो चुप रहकर ऊर्जा संचित करता है उसका हर शब्द एक दिन तीर बनकर निकलता है। मौन तुम्हें शब्दों से वंचित नहीं करता, मौन तुम्हारे शब्दों को पवित्र कर देता है। खामोशी वह स्थान है जहां तुम दूसरों को नहीं, खुद को जवाब देते हो। और जो व्यक्ति खुद को जवाब देने में सक्षम हो जाता है, उसे दुनिया में किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रमाण वह है जो बाहरी दुनिया मांगती है, सत्य वह है जो भीतर तुम्हें दिखाई देता है। तुम जितना शांत होते जाओगे उतना ही तुम्हें यह संसार एक खेल जैसा लगने लगेगा, गंभीर तो बिल्कुल नहीं। लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, पर जब तुम मौन में जड़ हो जाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि वे सब सिर्फ अपने भीतर के संघर्ष को बाहर फेंक रहे। वे तुमसे नहीं लड़ रहे, वे अपने ही मन की उलझनों से लड़ रहे। तुम सिर्फ उन्हें दर्पण की तरह दिखाई दे रहे हो। इसीलिए मौन का अर्थ भागना नहीं है। मौन का अर्थ है मैं लड़ने लायक नहीं हूं, मैं लड़ाई से ऊंचा हूं। मौन का अर्थ है मेरी ऊर्जा कीमती है, मैं उसे कहीं भी नहीं बिखेरूंगा। मौन का अर्थ है मैं तुम्हें सुन सकता हूं, पर मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में बहूंगा नहीं। जब तुम चुप रहते हो लोग बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी खामोशी में अपनी परछाइयां देखने लगते हैं। उनकी आवाजें उनके भीतर के डर, प्रतिशोध, ईर्ष्या और बेचैनी को छिपाती हैं। तुम्हारी खामोशी उन सब पर घाव की तरह पड़ती है। इसलिए मौन कमजोर का नहीं होता, मौन तो बहुत बड़े की पहचान है। जिनके भीतर शोर है वे बोलते हैं, जिनके भीतर आकाश है वे चुप होते हैं। मौन तुम्हें हारता हुआ नहीं दिखाता, मौन तुम्हारी ऊर्जा को अमर बना देता है। तुम प्रतिक्रिया न देकर सिखाते हो कि तुम किसी के नियंत्रण में नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया न देकर कह देते हो कि तुमने अपने भीतर आग को बुझा दिया है और अब तुम्हें कोई जला नहीं सकता। कई बार खामोशी वह जवाब है जो शब्दों से कभी नहीं दिया जा सकता। कई बार खामोशी वह दवा है जो कोई और नहीं दे सकता। कई बार खामोशी वह सीमा है जो तुम्हें बचा लेती है। कई बार खामोशी वह विजय है जिसे कोई हरा नहीं सकता। दुनिया समझती है कि जो चुप है वह कमजोर है, पर जो चुप है वह जानता है कि वह पहाड़ है, और पहाड़ गर्जना नहीं करता, वह बस मौजूद रहता है। अस्तित्व अपनी शक्ति का शोर नहीं मचाता। सूरज चुपचाप उगता है, चांद चुपचाप उतरता है,
हवा बिना घोषणा के बहती है। जो शक्तिशाली है वह शांत है, जो कमजोर है वह शोर करता है। मौन वह प्रकाश है जिसे कोई छू नहीं सकता। लोग केवल तुम्हारे शब्दों पर हमला कर सकते हैं, तुम्हारे मौन को नहीं। शब्दों के खिलाफ शब्द खड़े किए जा सकते हैं, मौन के खिलाफ कोई हथियार नहीं। शब्द संघर्ष देते हैं, मौन समर्पण देता है। शब्द दूरी लाते हैं, मौन निकटता बनाता है। जब तुम मौन हो तब तुम दूसरों को भी मौन की तरफ खींच लेते हो। तुम्हारी खामोशी उनकी आवाज़ों को थका देती है, तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी को पिघला देती है, तुम्हारी स्थिरता उनके तूफान को कमजोर कर देती है। तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुमने सब बदल दिया। यही मौन की शक्ति है, न बोलकर भी जीत जाना। मौन कोई कार्य नहीं है, यह एक अवस्था है, ऐसी अवस्था जिसमें तुम खुद को साफ साफ देख पाते हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बेचैनियां, तुम्हारे डर सभी मौन में तुमसे भागते नहीं, बल्कि मौन में तुमसे मिलने लगते हैं। जो व्यक्ति मौन में अपने दुखों को सुन लेता है वह उनसे मुक्त भी हो जाता है। दिव्य उपचार शब्दों से नहीं होता, मौन से होता है। जब तुम चुप होते हो तुम भीतर की हलचल को सुन सकते हो। तुम सुन सकते हो कि कौन सी बात तुम्हें चोट पहुंचा रही है, कौन सा विचार तुम्हें घसीट रहा है, कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है और कौन सी स्मृति तुम्हें कैद किए हुए है। जितना तुम इसे सुनोगे उतना ही तुम इससे बाहर आ जाओगे। सुनना ही छुटकारा है। मौन वह स्थान है जहां तुम अपने भीतर के विस्फोट को समझ सकते हो, और जो समझ गया वह मुक्त हो गया। दुनिया हमेशा चाहती है कि तुम बोलो, क्योंकि उनकी जीत तुम्हारी आवाज में छुपी है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली जीत तुम्हारी खामोशी में छुपी है। खामोशी तुम्हें एक ऐसा किला दे देती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो चुप है और जागरूक है उसे हर लड़ाई में विजय मिलती है बिना लड़े। तुम्हारी खामोशी किसी के खिलाफ नहीं है, तुम्हारी खामोशी तुम्हारे पक्ष में है। तुम चुप होते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि बोलकर कुछ बदलना नहीं है। तुम चुप होते हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि लड़ाई केवल ऊर्जा की बर्बादी है। तुम चुप होते हो क्योंकि तुम्हारा मौन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। तुम चुप होते हो क्योंकि तुम दूसरों से नहीं खुद से संवाद कर रहे होते हो। मौन के क्षणों में ही तुम्हारा असली फूल खिलता है। मौन के क्षणों में ही तुम्हारी वास्तविकता प्रकट होती है। मौन के क्षणों में ही तुम महसूस करते हो कि तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम उससे भी पीछे की एक ज्योति हो। और जब यह अनुभूति आती है तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या समझेंगे, ये सब प्रश्न वहीं तक हैं जहां तक तुमने खुद को लोगों के आईने में देखना सीखा है। मौन आते ही आईना टूट जाता है, फिर तुम अपने भीतर का सूरज देखते हो। और जो भीतर का सूरज देख लेता है वह बाहरी बादलों से नहीं डरता। इसलिए जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया सवाल पूछ रही है, कि दुनिया ताने मार रही है, कि दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, बस चुप रह जाना। क्योंकि खामोशी तुम्हारा कवच है, तुम्हारी तलवार भी। खामोशी तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी शक्ति भी। और खामोशी तुम्हारा अंतिम उत्तर है, एक ऐसा उत्तर जो हर प्रश्न को भस्म कर देता है। जो चुप है वह कभी हारता नहीं, जो चुप है वह कभी टूटता नहीं, जो चुप है वह कभी छोटा नहीं पड़ता। क्योंकि खामोशी वह स्थान है जहां तुम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, और जिसे ब्रह्मांड का सहारा मिल जाए उसे मानवों से क्या डर। दुनिया को जीतना आसान है, बस खुद को जीत लो। और खुद को जीतने का पहला कदम है मौन।